ठीक है बेटा, अब अभी तक हम लोगों ने देखा हार्ट का, हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में बेटा अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट, वो 4 चैम्बर से बना होता है। ये चैम्बर देखिए यहाँ आपको इस डायग्राम में हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं ये आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये एक चैम्बर हुआ बेटा, एक चैम्बर ये हुआ, एक चैम्बर ये है पूरा, और एक चैम्बर ये है। ये जो नीचे के चैम्बर हैं, ये देखिए ये वी शेप के जो चैम्बर हैं, ये चैम्बर जो है ये वेंट्रिकल है। और जो ऊपर का चैम्बर है, ये ऊपर वाले चैम्बर जो हैं ये क्या है, ये एट्रियम है। ठीक है, ऊपर के जो चैम्बर हैं ये क्या है, एट्रियम है। ठीक है, तो इसी में आप देख रहे हैं कि ये जो एट्रियम है इनमें ब्लड क्या है, वापस आ रहा है। देखिए एक ये मोटे मोटे से वेना केवा बने हुए हैं, ये और एक वेना केवा, ठीक है, और एक वेना केवा बेटा ये बना हुआ है, 2 वेना केवा बनी हुई है। तो ये वेना केवा क्या करती है, हार्ट को ब्लड में वापस लाती है। कहाँ से वापस लाती है बेटा, बॉडी से लाती है। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी, तो बॉडी का हम देखते हैं हार्ट के ऊपर के कुछ पार्ट हैं और कुछ हार्ट के नीचे के पार्ट हैं। तो जो हार्ट के ऊपर के पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट, वहां से जो लेके आती है इसका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा। इसका क्या नाम होता है, सुपीरियर वेना केवा। इसी तरीके से ये जो है ये नीचे लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आती है, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो या एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा भी नाम होता है इसका। तो ये पहला चैम्बर जो है, अब देखिए साथ ही साथ यहाँ ये जो पूरा होता है ये सेप्टम से बटा रहता है। देखिए यहाँ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये क्या है, सेप्टम है। ठीक है, तो ये जो सेप्टम होता है ये पूरे हार्ट को डिवाइड करके रखता है। देखिए यहाँ पर बीच में वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, तो ये आप इसको क्लियर देख रहे हैं और आप इसे समझ पा रहे हैं कि इधर की तरफ जो पार्ट है ये राइट है और इधर की तरफ जो पार्ट है ये लेफ्ट है। और ये सेप्टम सिर्फ नीचे आपको क्लियरली दिख रहा है अंदर से, एक्चुअली इसके ऊपर ये दिखा दिया गया है। नहीं तो अगर इसको हम अंदर इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी यानी ऊपर भी, यानी ये जो ऑरिकल चैम्बर है ये चैम्बर भी पूरी तरीके से सेप्टम से बटे रहते हैं। ये कंप्लीट जो डिवीजन होता है इसकी वजह से ही ह्यूमन के हार्ट में डबल सर्कुलेशन की कंडीशन पॉसिबल हो पाती है। और ह्यूमन में क्योंकि डबल सर्कुलेशन पॉसिबल हो पाता है तो इससे क्या हो पाता है बेटा कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है। और मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना होने से क्या फायदा होता है कि ब्लड अगर मिक्स नहीं होता है तो ह्यूमन की बॉडी बहुत बड़ी है और इसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तभी इसको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। तो वो पर्याप्त एनर्जी जो इतनी बड़ी सी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए वो इससे मिल पाती है। ये जो ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं और ये चारों चैम्बर जो अलग अलग हैं इनकी वजह से ही मिल पाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर और देखिए कुछ और चीज़ें जो दिखाई गई हैं, इसमें दिखाया गया है कि ये जो सेप्टम हमने पहले देखा ना, ऐसा सेप्टम ही ये चारों चैम्बर के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो सेप्टम की दीवार है जैसे, वैसे ही हार्ट की पूरे जो चैम्बर है, हार्ट के पूरा कवरिंग होती है। हार्ट के पूरा हर एक चीज, हर एक स्ट्रक्चर जो है हार्ट का जो है ये क्या रहता है, ये कवर रहता है कुछ मेम्ब्रेन से। देखिए इसी मेम्ब्रेन को यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें 3 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, एक पेरिकार्डियम, एक मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। और इसी को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी बनाती है। ये क्या बनाते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, और इसी के अंदर जो है हार्ट सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि आगे क्या है देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि हार्ट, और इसके अलावा हमने देखा कि हार्ट जो है ये क्या है, इस डायग्राम में क्लियरली ये दिखाया गया है कि किस तरह हार्ट जो है ये, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहली बात तो कि ऊपर के 2 चैम्बर आप देख पा रहे हो, पहले ये देखिए ये चैम्बर जो आपको ऊपर के दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के ये 2 चैम्बर, और उसके अलावा जो बीच से भी बटा हुआ है, तो इसलिए ये राइट का एक चैम्बर और राइट का एक चैम्बर ये हुआ, 2 चैम्बर इधर हुए, फिर लेफ्ट का एक चैम्बर ये हुआ और लेफ्ट का एक चैम्बर ये हुआ। और ऊपर के जो दोनों चैम्बर है ये एट्रियम है, आलिंद कहते हैं इसे, और नीचे के 2 चैम्बर हैं इन्हें वेंट्रिकल कहते हैं, निलय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये चैम्बर्स आपको पता चल गए, यानी कि नाम अगर हम इनके फिर से खूब अच्छे से समझें तो ये कौन कौन से चैम्बर है। ये राइट में ऑरिकल है बेटा, और यहाँ क्या है बेटा, ये कैसा है, ये जो है ये आपका जो चैम्बर है ये ऑरिकल है ये भी, लेकिन ये कैसा ऑरिकल है, ये लेफ्ट साइड का ऑरिकल है।
फिर इसी तरीके से नीचे जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है ये राइट तरफ पे है और राइट है नीचे है, इसलिए क्या है वेंट्रिकल हो गया। इसी तरह यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे है, इसीलिए ये क्या हो गया बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हार्ट के ये टोटल 4 चैम्बर आपको राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाई देता है। और ये राइट पोर्शन में बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर के आता है और फिर यहाँ भेजा जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल इसी ब्लड को, ये जो आयोर्टा दिख रहा है आपको, इसके माध्यम से कहाँ भेज देता है, ये जो है ये लंग्स को भेज देता है ब्लड को। लंग्स में ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ब्लड वहाँ जाकर ऑक्सीजनेटेड होता है। देखिए बॉडी से आया है, काम हुआ है बॉडी में इस, और बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, और जब लंग्स को भेजा जा रहा है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़ दी जाए और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाए, इसलिए वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन जो है ये पहले ये वाले चैम्बर में ब्लड लेकर आती है, फिर पल्मोनरी, फिर इस चैम्बर से ब्लड जो है यहाँ आता है, फिर यहाँ से देखिए यही ब्लड जो है यहाँ ऊपर की तरफ आयोर्टा को भेजा जा रहा है और आयोर्टा जो है इस ब्लड को बॉडी में भेज देता है। और ये जो ब्लड है ये कहाँ से आता है, लंग्स से आता है और कहाँ जाता है, बॉडी को जाता है। जिस तरफ जाता है वही वाले का नाम लेते हैं बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के सिस्टम, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये वाले को सेकंड जो है सेकंड हाफ, यानी कि जिसमें लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, और जिसमें लंग्स हार्ट का राइट पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, वेना केवा इन्वॉल्व हो रही है और पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो वाले को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स में फाइनली ब्लड कहाँ पहुँचता है, ये वाले से, यहाँ से ब्लड फाइनली कहाँ पहुँचता है, देखिए यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है, ठीक है। और यहाँ फिर क्या हुआ, लंग्स से ब्लड आया और फिर कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया। तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन होता है, और मैं कई बार आपको बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ओके, तो यहाँ इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हुआ कि जो हार्ट है बेसिकली उसके 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑर्किल ऊपर के चैम्बर हैं और 2 वेंट्रिकल नीचे के चैम्बर हैं, राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हार्ट में ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखते हैं। देखिए 2 चैम्बर ऊपर के जो थे, यहाँ पर देखिए इस वाले डायग्राम में और ये आपको दिखाया गया है क्लियरली। ये चैम्बर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि 4 चैम्बर इसमें कैसे कितनी क्लियरली दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये चैम्बर जो है ये एक चैम्बर है राइट ऑर्किल या राइट एट्रियम कहते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट की तरफ, फिर ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखिए ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन भी दिखाया गया है। ये वेना केवा है, वेना केवा से ब्लड कहाँ आ गया, ये आ गया ऑर्किल में, नीचे से भी वेना केवा ब्लड लेकर आई कहाँ, ऑर्किल में, फिर ऑर्किल से ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ ले गया, वेंट्रिकल इस ब्लड को ले गया पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में। देख रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है। और ये जो एक कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ कि ब्लड कहाँ से आया, बॉडी से आया, और बॉडी से कहाँ गया ब्लड, ब्लड जो है बॉडी से आया और कहाँ गया, लंग्स को। तो क्योंकि जहाँ गया फाइनली लंग्स को पल्मोना कहते हैं, तो इसीलिए ये हो गया पल्मोनरी। और यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है इसमें ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आप देख रहे हैं हमेशा जो राइट पार्ट है लंग्स का, हार्ट के राइट पार्ट में, राइट पोर्शन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। ओके, और ये वाला सर्कुलेशन जो है यही कहलाता है क्या, इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। जनरली आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, और ब्लड में ऑक्सीजन मिले इसलिए लंग्स को ब्लड भेजा जा रहा है। और ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें अकेली ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है,
अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर वेंट्रिकल्स को दिखाया गया है। देखिए ये वेंट्रिकल्स को आप देखते हैं तो वेंट्रिकल्स की कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है वेंट्रिकल की? आप देखिए कि वेंट्रिकल जो है, ये देखिए वेंट्रिकल चैम्बर है, तो इसकी दीवार देखिए कितनी मोटी है। देख रहे हैं आप? ये जो दीवारें हैं वेंट्रिकल की, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पूरा, ये जो है, ये पूरा पोर्शन देखिए, चैम्बर के चारों तरफ दीवारें कितनी हैं, ये देख रहे हैं आप, है ना? तो ये जो दीवारें हैं इतनी मोटी सी वेंट्रिकल की, तो वेरी थिक वॉल है वेंट्रिकल के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि इतनी ऑरिकल के चारों तरफ नहीं, देखिए ऑरिकल के चारों तरफ देखिए ये पतली पतली सी हैं ये दीवारें, ये देख रहे हैं आप, ये पतली पतली सी हैं। क्योंकि जब भी हार्ट काम करता है तो मेनली हमें क्या पता होता है, हार्ट जो है वो बॉडी को पंप करता है, बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो ये जो राइट पार्ट है, यहाँ पे भी देखिए, अगर राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को आप कंपेयर करोगे तो सबसे चौड़ा जो है, सबसे चौड़ी जो दीवार है ये इसकी है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों? यही जो है, यही फाइनली जो ब्लड का नाम है इतना, कि ये क्या करता है, बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो ये जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल का लेफ्ट पार्ट है, यही बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो इसके लिए इसकी दीवारों पर बहुत प्रेशर पड़ता है। मान लीजिए अगर ये पंप करेगा और इसकी दीवारें पतली होंगी, बहुत प्रेशर पड़ेगा तो फट सकता है, और ब्लड क्या है, ऐसे ही स्क्वीज आउट हो जाएगा, निकल के बाहर जाने लगेगा, सीधे से बॉडी में नहीं जा पाएगा, और बहुत प्रेशर पड़ेगा और जल्दी से खराब भी हो सकता है। इसीलिए जो ये वेंट्रिकल पोर्शन होता है, इसकी दीवारें ज़्यादा चौड़ी होती हैं कंपेयर टू एट्रियम के। एट्रियम की दीवारें पतली होती हैं, क्योंकि एट्रियम जो चैम्बर है ये मेनली ब्लड को रिसीव करता है, और रिसीव करके भेजता कहाँ है, सिर्फ एट्रियम से नीचे भेजता है। तो देखिए जो हम कहते हैं रिसीविंग चैम्बर है, ये वाले जो चैम्बर हैं ये रिसीविंग है, ये वाले जो चैम्बर हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग है। ये रिसीविंग चैम्बर है, यानी ब्लड रिसीव कर रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों तब बोलेंगे, ये नहीं आप कहो कि भाई ऑरिकल से भी तो वेंट्रिकल में जा रहा है, ऑरिकल से भी तो वेंट्रिकल में जा रहा है, लेकिन ये हार्ट के अंदर ही जा रहा है। जब बाहर से आ रहा है और इसमें, इसके बाद इसमें बाहर से आ रहा, बाहर से यहाँ कहाँ, लंग्स से जैसे आ रहा है, या यहाँ पर बॉडी से आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये बॉडी से रिसीव कर रहा है ब्लड को, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो लंग्स से रिसीव कर रहा है। ठीक है? तो इस समय कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये ब्लड को रिसीव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो क्योंकि ये ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इनकी दीवारों पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है जितना कि वेंट्रिकल के ऊपर पड़ता है। आप देख रहे हैं दोनों जो वेंट्रिकल है, इसमें से ये वाला वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को लंग्स को भेजता है, और ये वाला वेंट्रिकल जो है ये पूरी बॉडी को भेजता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर लगता है, सबसे ज़्यादा काम इसी पोर्शन को करना होता है, इसीलिए इसकी दीवार इतनी मोटी होती है ताकि दीवारें फटे ना। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक इतना डिस्कशन किया, और आगे हम और प्रोसीड करते हैं। ठीक है।